नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल यस ऑल इन वन में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं जानकारी। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती हेतु आयोजित सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 में उत्तीर्ण 1,46,060 अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु दिशा निर्देश। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा परिषदीय विद्या प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापकों के पदों पर चयन नियुक्ति हेतु गुणांक निर्धारण के लिए न्यूनतम अर्हताओं में से एक सहायक अध्यापक लिखित परीक्षा का परीक्षाफल दिनांक 12/5/2020 को परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा घोषित किया जा चुका है, जिसमें कुल उत्तीर्ण 1,46,060 अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु उत्तर प्रदेश बेसिक अध्यापक नियमावली 1981 अद्यतन संशोधित एवं शासनादेश 344/68/5/2020 दिनांक 13 मई के अनुक्रम में निम्नवत दिशा निर्देशों के अनुरूप भर्ती प्रक्रिया संपादित की जाएगी। आवेदन हेतु पात्रता, शैक्षिक अर्हता एवं आयु। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा सेवा नियमावली 1981 अथवा संशोधित में उल्लिखित सुसंगत नियमों में उल्लिखित अर्हता अथवा प्रावधानों के अनुसार होगी। राष्ट्रीयता, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 यथा संशोधित में उल्लिखित प्रावधानों के अनुरूप होगी। आरक्षण, उत्तर प्रदेश में प्रवृत्त अधिनियम एवं राज्य सरकार के आदेशों के अनुरूप देय होगा। वैवाहिक स्थिति, चयन अथवा नियुक्ति के लिए एक ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों, या ऐसी महिलाएं अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसके पहले से एक पत्नी जीवित हो। चरित्र, अर्हता तिथि, अभ्यर्थी के समस्त शैक्षिक अंक पत्र अथवा प्रमाण पत्र तथा अन्य अभिलेखों का निर्धारण सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा हेतु प्रकाशित विज्ञापन की तिथि से होगा। रिक्तियों का निर्धारण। आवेदन की प्रक्रिया, किसी भी अभ्यर्थी को हार्ड कॉपी में आवेदन करना है किसी भी अभ्यर्थी को हार्ड कॉपी में आवेदन नहीं करना है। इच्छुक हर अभ्यर्थी को विज्ञापन में निर्दिष्ट वेबसाइट पर संगत सूचनाओं सहित ऑनलाइन ई आवेदन करना होगा। 69,000 सहायक अध्यापकों हेतु आयोजित भर्ती परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को परिषदीय विद्यालयों में नियुक्त किए जाने के संबंध में सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय प्रयागराज अधिकार अधिनियम 2009 के नियमावली के संगत प्रावधानों के अनुसार की जाएगी। चयन अथवा नियुक्ति हेतु वरिष्ठता क्रम का निर्धारण अध्यापक सेवा नियमावली परिशिष्ट का में विद्यमान प्रक्रिया अनुसार तैयार किया जाएगा। अभ्यर्थी के चयन के लिए गुणवत्ता अंक एवं भारांक का निर्धारण। हाई स्कूल परीक्षा के प्राप्तांक का प्रतिशत गुणे 10/100, इंटरमीडिएट का भी, स्नातक उपाधि का भी, प्रशिक्षण का भी परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत गुणे 10/100। सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत गुणे 60/100। भारांक, बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित जूनियर बेसिक स्कूलों में इसका रूप में कार्यरत शिक्षा मित्र के रूप में या अध्यापक के रूप में अध्यापन अनुभव। प्रत्येक पूर्ण अध्यापन वर्ष के लिए 2.5 अंक, अधिकतम 25 अंक तक, जो भी कम हो। आप देख सकते हैं दोस्तों विज्ञापन को, 4 पेज का विज्ञापन है। अभ्यर्थी द्वारा जनपद आवंटन हेतु ऑनलाइन आवेदन करने पर 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए आयोजित लिखित परीक्षा हेतु निर्गत किया गया अनुक्रमांक, नाम तथा मोबाइल नंबर को NIC द्वारा निर्धारित वेबसाइट पर भरना होगा। तदुपरांत अभ्यर्थियों के दिए गए मोबाइल पर OTP वन टाइम पासवर्ड प्राप्त होगा, जिसे वेबसाइट पर यथास्थान अंकित करने पर ही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में वांछित प्रविष्टियों तथा प्रदेश के समस्त 75 जनपदों का विकल्प अपनी इच्छानुसार वरीयता क्रम में अनिवार्य रूप से भरा जाएगा। अंतिम रूप से आवेदन पत्र सबमिट करने के पूर्व पुनः OTP वन टाइम पासवर्ड प्राप्त होगा और अंतिम रूप से सबमिट किए जाने के उपरांत किसी भी दशा में संशोधन संभव नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से लेकर जनपद आवंटन की संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से इस
हेतु निर्मित सॉफ्टवेयर द्वारा संपादित की जाएगी। अभ्यर्थियों के गुणांक अथवा भारांक के आधार पर अगणित मेरिट विकल्प जनपद में उपलब्ध रिक्तियों, आरक्षण एवं श्रेणी या कैटेगरी के आधार पर जनपद आवंटित किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों को आवंटित जनपद की सूची के अनुसार आवंटित जनपद में काउंसलिंग हेतु प्रतिभाग करना होगा। जनपद आवंटन के पश्चात नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थी संबंधित जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के समक्ष निर्धारित तिथियों के मध्य समस्त वांछित मूल अभिलेखों के साथ संपर्क करेगा। अभिलेखों के सत्यापनोपरांत आहर पाए जाने के उपरांत ही अभ्यर्थी को आवंटित जनपद में नियुक्ति प्रदान की जाएगी। नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थी को आयोजित काउंसलिंग में अपने समस्त ऐच्छिक अथवा अन्य मूल अभिलेखों, उसकी 2 सेट स्वप्रमाणित छाया प्रति, 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ तथा सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के पदनाम से निर्धारित आवेदन शुल्क सामान्य अथवा ओबीसी हेतु ₹500, अनुसूचित जाति अथवा जनजाति हेतु ₹200, दिव्यांगों हेतु निःशुल्क का बैंक ड्राफ्ट लेकर प्रतिभाग करना होगा। नियुक्त होने वाले अध्यापक अध्यापिकाओं का अंतर जनपदीय स्थानांतरण किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं किया जाएगा। चयनित समिति अभ्यर्थियों के चयन या नियुक्ति हेतु अध्यापक सेवा नियमावली 1981 में प्रावधानित सुसंगत नियमों के अंतर्गत चयन समिति के गठन की कार्रवाई की जाएगी। चयन प्रक्रिया अभ्यर्थियों का चयन नियुक्त उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 तथा चयनोपरांत अध्यापक की तैनाती निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का जनपद में नवनियुक्त अध्यापकों का प्रथम वेतन भुगतान करने से पूर्व उनके समस्त ऐच्छिक अन्य अभिलेखों का सत्यापन एवं उनका स्वास्थ्य परीक्षण जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा मेडिकल बोर्ड गठित कराकर कराया जाना अनिवार्य होगा। अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को नियमानुसार सहायक अध्यापक के निर्धारित वेतनमान में 1 वर्ष के परीक्षा काल पर अध्यापक तैनाती नियमावली के अनुसार उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में की जाएगी। उक्त चयन अथवा नियुक्ति कार्यक्रम हेतु निम्नलिखित समय सारणी निर्धारित की गई है। विज्ञप्ति का प्रकाशन 17/5/2020। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अथवा आवेदन पत्र भरे जाने की प्रारंभ होने की तिथि 18/5/2020 के अपराह्न से। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 26/5/2020 रात 12 बजे तक। प्राप्त आवेदनों की जांच के उपरांत ऑनलाइन प्रोसेसिंग कर सूची डाउनलोड करना 27/5/2020 से 31/5/2020 तक। जनपदों में काउंसलिंग का आयोजन एवं जनपदों में नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाना 3/6/2020 से 6/6/2020 तक। अभ्यर्थी दिनांक 31/5/2020 को ऑनलाइन आवेदन हेतु प्रयोग में लाई गई वेबसाइट https://upbasiceducationboard.gov.in पर 69,000 सहायक अध्यापकों के चयनोपरांत नियुक्ति हेतु आवंटित जनपद के संबंध में सूचना प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।